हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी कंपनी किस तरह स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और साथ ही साथ हमने उन तरीकों को भी डिटेल में समझा जिन तरीकों से एक कंपनी प्राइमरी मार्केट में फंड्स रेज करती है। और क्योंकि इन सभी तरीकों में फंड्स इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स से रेज किए जाते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाय द टाइम एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, उसके इन्वेस्टर्स या कहें शेयर होल्डर्स की संख्या भी काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। और जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसके शेयर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच और ख़रीद सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं हैं, बट अब वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बेसिकली सीधी सीधी बात ये है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे शेयर होल्डर्स अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं और इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जहाँ पर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं और इन्वेस्टर्स पैसा पे कर रहे हैं, इसे सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन और प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन में डिफरेंस यही है कि प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शंस में ट्रांजैक्शन जो है वो स्टॉक इशूअर यानी कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस उन ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है जो कि स्टॉक इशूअर्स नहीं बल्कि स्टॉक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में होते हैं। तो अब तक के इस डिस्कशन में हमने समझा कि स्टॉक मार्केट का एक काम तो ये है कि वो स्टॉक होल्डर्स को एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे शेयर्स को बेचा और ख़रीदा जा सकता है। बट इसके अलावा भी शेयर मार्केट्स के कई सारे काम होते हैं। एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो अपनी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के साथ लगातार शेयर करते रहें, क्योंकि यही वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसके आधार पर इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन बनाते हैं कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। तो इस इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल करना भी स्टॉक मार्केट का एक काम है। इसी के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिटेल्स कंपनी के साथ शेयर करता है। इसमें कई सारी तरह की डिटेल्स शामिल हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, जीमेल आईडी एट्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स कंपनी को दे देगा ताकि कंपनी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिविडेंड भेज सके। इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी भी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को प्रोवाइड करता है ताकि कंपनी आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर सके और आपको ई वोटिंग इन्वाइट्स भी भेज सके, जहाँ पर कंपनी अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स में अपने शेयर होल्डर्स से वोटिंग करवाती है। कई बार क्या होता है कि जब नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए वोटिंग होती है। इस तरह की वोटिंग्स में शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि हर एक शेयर होल्डर्स के वोट की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके पास कितने शेयर्स हैं। तो ये तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर बात करते हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में हज़ारों कंपनीज लिस्टेड होती हैं और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज कुछ इंडिसेस को पब्लिश करता है। ये इंडिसेस ओवरऑल मार्केट के लिए हो सकती हैं और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए भी हो सकती हैं। ये इंडिसेस इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन इंडिसेस का इस्तेमाल करके वो इंडिया की ओवरऑल मार्केट या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये इंडिसेस होती क्या है। तो बेसिकली होता ये है कि हज़ारों कंपनीज़ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनमें से कुछ ऐसी कंपनीज़ को सेलेक्ट किया जाता है जो कि अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इंडिया की आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर टीसीएस और इन्फोसिस का नाम आता है, जो कि सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं आईटी सेक्टर की। तो अगर हम लोग हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बना रहे हैं तो आईटी कंपनीज़ में हम इन दोनों कंपनीज़ को रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, तो हम इन दोनों कंपनीज़ को भी इस इंडेक्स में शामिल करेंगे। इस तरह सभी सेक्टर्स की जो लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं उनको हम लोग इंडेक्स में शामिल करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर इस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। और इस इंडेक्स को बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू इस इंडेक्स को डेवलप किया जाता है। ऐसी ही कुछ टेक्निक्स हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, इसके अलावा प्राइस वेटेड इंडेक्स, इक्वल वेटेड इंडेक्स एट्सेट्रा। इनमें से किसी भी तरीके को यूज़ करके इंडेक्स को बनाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई ओवरऑल मार्केट की, जहाँ पर सभी सेक्टर्स की टॉप कंपनीज़ को रखा जाता है और इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके इंडिविजुअल सेक्टर वाइज इंडेक्स को भी बनाया जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि इंडिविजुअल सेक्टर के केस में उस पर्टिकुलर सेक्टर की ही कंपनीज़ को रखा जाता है,
तो इस तरह अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को पब्लिश कर रहा है तो इससे काफ़ी हद तक ये आइडिया लग जाता है कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। और सेक्टर वाइज इंडेक्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी तो बहुत अच्छी चल रही है मगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो रेड में है। और क्योंकि ये सारी इंडेक्स कैलकुलेशन कंप्यूटराइज्ड होती है तो आप इस इंडेक्स की वैल्यूज़ रियल टाइम देख सकते हैं और इंडिसेस की वैल्यूज़ को देखकर आप बता सकते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट का मूड कैसा है। अगर इंडेक्स लगातार नीचे गिर रहा है तो हम कहते हैं मार्केट बियरिश है, यानी मार्केट में मंदी है। और अगर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, यानी मार्केट में तेज़ी है, स्टॉक्स की खरीदारी तेज़ी से हो रही है। बुलिश, बियरिश, बुल्स एंड बियर्स, ये सब टर्मिनोलॉजीज स्टॉक मार्केट में आमतौर पर यूज़ होती रहती हैं। चलिए वापस से स्टॉक एक्सचेंज पर फोकस करते हैं। देखिए हमारे देश में टोटल 7 स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करते हैं। इनके नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और लास्ट है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। इन 7 स्टॉक एक्सचेंज के अलावा भी कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में हुआ करते थे, बट अब ये बंद हो चुके हैं। सेबी की वेबसाइट के हिसाब से ऐसे टोटल 27 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो पहले एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन अब ये ऑपरेशनल नहीं है। और जो 7 एक्सचेंज अभी हमने देखे जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें से 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं और ये हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारे देश का जो बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे देश का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है और ना सिर्फ हमारे देश का बल्कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत 1875 में एक बेनियन ट्री के नीचे हुई थी और उस समय इसका नाम हुआ करता था द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। ये स्टॉक एक्सचेंज ईयर 2002 तक एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करता था, बट 2002 के बाद से ये एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। अगर हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर वर्ल्ड की टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इस लिस्ट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 10th नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे नंबर पर है नेस्डेक। आप बाकी के नाम भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन ओवरऑल मार्केट इंडिसेस की जिन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पब्लिश किया जाता है। आप यहाँ पर इनके नाम देख सकते हैं। इनमें ये जो S&P BSE सेंसेक्स है ये इंडेक्स पूरी की पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो इसके अंदर सिर्फ 30 कंपनीज को शामिल किया गया है, लेकिन अगर ये इंडेक्स बढ़ रहा है तो ये माना जाता है कि पूरी की पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। अगर ये इंडेक्स घटते हुए दिख रहा है तो समझा जाता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रही है। इसी इंडेक्स को हम लोग आम भाषा में सेंसेक्स भी कहते हैं। बट इसके अलावा भी कई सारे और ओवरऑल मार्केट इंडेक्स हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो S&P BSE 200 है इसके अंदर इंडिया की टॉप 200 कंपनीज को शामिल किया गया है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। इस इंडेक्स का एक डॉलर वर्जन इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है जिसे डॉलेक्स कहा जाता है। इसके बाद ये जो S&P BSE 500 है इसके अंदर इंडिया की टॉप 500 कंपनीज को शामिल किया गया है और ये जो S&P BSE 100 है इसके अंदर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को शामिल किया गया है। पहले इसे BSE नेशनल इंडेक्स भी कहा जाता था। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की, जिसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कई सारे ओवरऑल मार्केट इंडेक्स पब्लिश करता है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। S&P CNX 50 को हम लोग निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर 50 टॉप कंपनीज को रखा गया है इंडिया की। और नेक्स्ट इंडेक्स यानी S&P CNX 500 इसके अंदर इंडिया की टॉप 500 कंपनीज को रखा गया है। एक्चुअली ये जो टॉप कंपनीज की लिस्ट होती है इन इंडेक्सेस में वो पीरियोडिकली रिव्यू की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इसमें कुछ कंपनीज़ का फेरबदल भी होता रहता है। जो कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं उनको निकाल दिया जाता है, जो कंपनीज़ बेटर परफॉर्म कर रही होती हैं उन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। इस तरह एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो टॉप 500 कंपनीज़ होंगी वो इस इंडेक्स में रहती हैं। इसी तरह अगर किसी इंडेक्स में 50 कंपनीज़ हैं तो टॉप 50 कंपनीज़ में फेरबदल होते रहता है। तो ये तो बात हुई ओवरऑल मार्केट इंडेक्स की। बट जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हर एक स्टॉक एक्सचेंज के कई सारे सेक्टर वाइज इंडेक्स भी पब्लिश किए जाते हैं। आप उनके नाम भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हर एक इंडेक्स के नाम की शुरुआत S&P या फिर CNX से क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या इस नाम का कुछ सिग्निफिकेंस है? तो आंसर है यस।
इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक है और इस नाम का सिग्निफिकेंस भी है। इस नाम के अंदर ये जो सी है ये रिप्रेजेंट करता है क्रेजिल को, जो कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया है, और CNX में जो NX है वो रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, यानी NSE, क्योंकि ये NSE का ही इंडेक्स है। बेसिकली क्रेजिल और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है IISL, यानी इंडिया इंडेक्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। ये IISL क्या करती है, इसका रेलेवेंस क्या है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि S&P का क्या मतलब है। तो अगर बात करें S&P की, तो S&P का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ये एक अमेरिका की कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और NSE के इंडेक्सेस को जनरेट करने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड IISL के बीच। इस जॉइंट वेंचर का नाम है S&P CNX निफ्टी, और यही रीज़न है कि आपको NSE के सभी इंडेक्सेस के नाम में S&P CNX देखने को मिलता है। अब अगर पूछा जाए कि BSE के लिए इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, तो इसका आंसर ये है कि BSE के लिए इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए भी एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है। ये जॉइंट वेंचर है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ BSE के बीच में, और इसीलिए आप इनके नाम इंडिसेस में रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।